अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने क्लिनिक पे एक पेशेंट किया, उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट की। जब मैंने उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट की तो मैंने उसे कहा कि भाई अब आप इस दांत पे क्राउन करवा लेंगे ताकि आप इस दांत से खाने पीने के काबिल हो जाए। तो उस पेशेंट ने जो मुझे रिस्पांस दिया, जो आंसर दिया, वो बड़ा दिलचस्प था। उसने कहा सर मैंने इस पे क्राउन नहीं करवाना। मैंने उसे कहा क्यों, आप इस पे क्राउन क्यों नहीं करवाना चाहते? तो उसने कहा कि सर क्राउन जो है डेंटिस्ट अपनी मजीद फीस लेने के लिए करता है, क्राउन करने का दांत का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे बड़ी सुन के हैरत हुई। तो मैंने कहा कि आज की वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर और आपका यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या आरसीटी करने के बाद क्राउन करना ज़रूरी है और डेंटिस्ट सिर्फ अपने पैसे खरे करने के लिए ऐसा कहता है? देखें, जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? इसी वजह से जाते हैं ना कि दांत के अंदर सुराख हुआ है, दांत के अंदर कैविटी हुई है, आप बहुत शदीद पेन में हैं, तभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना। तो डेंटिस्ट जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, वो दांत जो पहले से जिसमें कैविटी हुई है, डेंटिस्ट उसको मजीद साफ करता है। मजीद साफ करने के बाद उसको थोड़ा सा मजीद तराशता है ताकि वो जड़ों तक एक्सेस हासिल कर सके। तो जब एक दांत सालिम है, सॉलिड है, और एक दांत जो कि कैविटी शुदा है और उस दांत के अंदर प्रोसीजर भी हुआ है, तो दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है कि जो दांत आरसीटी हुआ है उसके अंदर कीड़ा बहुत ज्यादा था। अगर थोड़ा बहुत कीड़ा लगा होता या हल्की सी कैविटी होती तो डेंटिस्ट फिलिंग कर देता। अब उसने अगर आरसीटी की है, इसका मतलब है कि कैविटी बहुत गहरी थी, नीचे तक गई हुई थी। तो यहाँ पर दांत जब जब कैविटी गहरी थी तो इसका मतलब है दांत का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा लॉस हो चुका था। तो जब दांत का स्ट्रक्चर लॉस था तो उसके अंदर वीकनेस भी होगी। अब इसकी मिसाल आप ऐसे देखें कि एक इंसान है, उसके दोनों हाथ पांव सलामत हैं, उसकी आंखें भी सलामत हैं, और उसी के मुकाबले में एक और इंसान है जिसको किसी तरह से माजूरी है, बिलफर्ज उसके हाथ से ही काम नहीं करता या उसका पाँव से ही काम नहीं करता। तो क्या और उसका पोटेंशियल और हाथ पाँव सलामत वाले का पोटेंशियल एक जैसा हो सकता है? हरगिज नहीं। आरसीटी वाले दांत की मिसाल ऐसे ही है। बेसिकली वो दांत हेल्दी नहीं है। हमारे जहन में ये चीज होनी चाहिए कि ये एक डिजीज्ड था, ये एक बीमार दांत था जिसकी हमने आरसीटी करवाई है। तो इसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है उस दांत से कम होगी जो कि हेल्दी है, या इसकी स्ट्रेंथ जब ये पहले बिल्कुल हेल्दी था उससे कम ही होगी। इसकी मिसाल मैं पेशेंट को ऐसे भी देता हूँ कि एक दरख्त जब मजबूत होता है, उस पर टहनी के ऊपर आप झूल भी जाए तो वो टहनी नहीं टूटती। वही दरख्त की टहनी आप तोड़ दें, उसको धूप में रखें, 1 महीने बाद जब उसको ऐसे करें तो वो टूट जाती है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसके अंदर से जो उसकी खुराक मिल रही होती है वो मिलना बंद हो जाती है, मॉइस्चर जो नमी है वो खत्म हो जाती है, तो लचक की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। वो दांत जिसकी हम आरसीटी कर रहे होते हैं उसके अंदर पहले से ही उसकी खुराक मिलना उसको बंद होती है, अक्सर उसके नीचे पीप होती है, तो वो बेसिकली ब्रिटल होता है, वो समझ लें कि पहले से कमजोर होता है। प्रोसीजर के बाद हमने उसके अंदर फिलिंग कर दी। फिलिंग जो है वो दांत को मजबूत नहीं बनाती, फिलिंग सिर्फ जगह रोकती है कि मजीद खाना उसके अंदर ना जाए। तो वो दांत जो कि पहले से वीक था उसके अंदर हमने प्रोसीजर के तहत रूट कैनाल के जरिए उसके अंदर समझ लें कि एक तरह से बेहतरी लेके आए। अब जब उस पर खाने का वजन पड़ेगा तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि जब वजन पड़ेगा तो वो दांत डैमेज हो जाएगा, उसका कुछ हिस्सा टूट के अलग हो जाए। तो डेंटिस्ट क्यों एडवाइस कर रहा है कि क्राउन करवाएं? डेंटिस्ट आपको इसलिए एडवाइस कर रहा है कि क्राउन आपको प्रोटेक्शन दे देगा। क्राउन जो है दांत को टूटने से बचा लेगा। जब उस पर हैवी फोर्स आएगी, जब खाने पीने की फोर्स पड़ेगी, तो वो दांत टूटेगा नहीं। आपके सामने मोबाइल होगा, मोबाइल के ऊपर आपने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाया हुआ है, उस पर जाली लगवाई हुई है। क्यों लगवाई है? इसी वजह से कि कहीं आपका जो पैनल है वो डैमेज ना हो जाए, कहीं उसकी स्क्रीन जो है गिरने पे डैमेज ना हो जाए। तो इसी तरीके से जो हम दांत के ऊपर कवर करते हैं वो क्यों करते हैं? उसकी वजह यही है कि दांत पे जब कवर आ जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, जस्ट लाइक आपके मोबाइल का स्क्रीन प्रोटेक्टर। दांत पे क्राउन का फायदा होता कैसे है? आपके सामने जस्ट फॉर एग्जांपल ये बुक है और ये पेन है। जब मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ ये दब जाता है, यहाँ प्रॉपर निशान बन गया, प्रॉपर गहराई चली गई है, निब जो है बुक के अंदर चली गई है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन रख देता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल मोबाइल ही रखा है और अब मैं इसको करता हूँ, तो क्या होगा? बेसिकली जो भी वजन मैं डाल रहा हूँ वो सारा जा इसी बुक पे रहा है, इसी बुक के ऊपर वो वजन जा रहा है। लेकिन क्योंकि मोबाइल ऊपर आ गया है, प्रोटेक्शन ऊपर आ गई है, तो वो जो वजन है वो डेसिपेट हो जाता है और यहाँ पर कोई सुराख, कोई गहराई, कोई पॉइंट नहीं बना। यही काम आपका क्राउन करता है। क्राउन जो है आपके दांत को
बर्डन आने पे टूटने से बचा लेता है। अच्छा, फिर एक सिनेरियो ये होता है कि पेशेंट हमें कहते हैं कि हमारे फलां ने आरसीटी करवाई, या वो अपनी ही मिसाल दे देता है कि मैंने अपने फलां दांत की आरसीटी करवाई थी, 10 साल पहले करवाई थी, मैंने उस पे कवर नहीं करवाया, वो तो नहीं टूटा। तो आप जो दांत आरसीटी कर रहे हैं, ये कैसे टूट जाएगा? देखें, यहाँ भी एक सिनेरियो बनता है। जो दांत प्रेशर में आएगा, जो दांत खाने पीने में हेल्प करेगा, वही दांत टूटेगा। हो सकता है आपने जिस दांत की पहले आरसीटी करवाई हो, उस दांत के ऊपर वजन ही ना आता हो। फर्ज करें उसने लेफ्ट साइड की आरसीटी करवाई पेशेंट ने, और वहां से वो खाना ही नहीं खाता। या हो सकता है उसने नीचे की आरसीटी करवाई, उसके ऊपर दांत ही नहीं है जिससे आके वो टकराए। तो जिस दांत पे वजन नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है वो तो नहीं टूटेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे एक गाड़ी जो शोरूम में खड़ी है, उसका एक्सीडेंट होगा, या उस गाड़ी का जो कि रोड पे होगी। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि जो रोड पे होगी उसी का एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वही वर्किंग फंक्शन के अंदर आई है। इसी तरीके से जो दांत आरसीटी हुआ है और वो प्रेशर में आ रहा है, खाने पीने में हेल्प कर रहा है, उसी दांत के टूटने के इम्कान होंगे। अब जैसे, हाँ, कुछ दांत हैं जिन पे आप आरसीटी करवाने के बाद क्राउन बेशक ना करवाएं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने एकल दांत का रूट कनाल करवाया है और वो खाने पीने में नहीं आ रही, और डेंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं कि ये हेल्प कर रही है खाने पीने में, वो खुद आपको बता देगा कि इस पे क्राउन की जरूरत नहीं है। हाँ, फर्ज कर नीचे का दांत आपने आरसीटी करवाया, उसके ऊपर दांत नहीं है, आपने वो दांत आरसीटी करवा लिया, अब उसने खाने पीने में हेल्प तो नहीं करना, उस पर वजन आना ही नहीं है, उस पर आप बेशक क्राउन ना करवाएं, वो आपको चल सकता। जिस दांत का रूट कनाल हुआ होता है, उसके ऊपर क्राउन करने से उस दांत के टूटने के इम्कान तकरीबन खत्म ही हो जाते हैं, वो दांत जल्दी से नहीं टूटता। तो अगर कोई आपको कहता है कि आरसीटी हुई है, इस दांत पे कवर करवाएं, तो वो आपकी बेहतरी के लिए कह रहा है, ना कि अपनी फीस खरी करने के लिए।